तो आज आपको हम भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है जिसको कहते हैं काल। आप देख रहे हैं ये भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय में, हाँ, तो भगवान ने 11वें अध्याय में अपना काल रूप दिखाया है। विश्व रूप के अंदर एक रूप था, उसको कहते हैं काल रूप। आप देख रहे हैं कि इनके मुंह में सारे योद्धा जा रहे हैं। अर्जुन ने क्या देखा विश्व रूप में? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब लोग उनके मुंह में जाके पीस रहे। ठीक है, तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। आप केवल मराठीमध्ये म्हणता ना कामापुरता, मामी नाही काय? हाँ चालेल, ओके। तो काल जो है भगवान के द्वारा निर्मित एक दिव्य अचिंत्य शक्ति है। ठीक है, एक भगवान की शक्ति है। तो जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता में 5 टॉपिक्स है। कितना? हाँ, 5 सत्य क्या है? ईश्वर, पहला है ईश्वर। ठीक है, यानी जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं इस दुनिया में। फिर आता है जीव, हम लोग हैं 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जल। ऐसे आगे आता है प्रकृति। अभी इस प्रकृति में दिन होता है, रात होता है, फिर मौसम बदलते हैं, 3 गुण का प्रभाव होता है। तो ये प्रकृति है। फिर ये प्रकृति में काल के अंतर्गत जो हम कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं। ये है काल। काल है, हाँ, उसके बारे में बहुत सारे यानी भागवतम में पूरे 12 स्कंद में काल का वर्णन आया है। तो काल, आज आपको हम काल के बारे में बताने जा रहे हैं। और आता है कर्म। कर्म केवल मनुष्यों को लागू होता है। तो जितने भी जानवर है, पशु पक्षी, उनके लिए कर्म नहीं लागू होता है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं वो उसको कर्म में गिना जाता है। खास करके क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये सबसे ऊंचा ये है। यानी क्या है, एक शास्त्रों में भी, भागवत में भी उल्लेख आता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवंत। ये सबसे बड़ी उपाधि है। तो इस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि कालोस्मि लोके क्षयकृत प्रवृद्धो मृत्यु सर्वहरस्य चाहम। एक श्लोक आता है। तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। कितने योद्धा मरे क्षत्रिय? 64 करोड़। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहां अर्जुन को भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि 18 दिन में क्या आने वाला है। तो 18 दिन के युद्ध में कब किसकी कितने प्रत्येक दिन कितने लोग मरेंगे वो भी कृष्ण को मालूम था। एक राजा थे, उनका नाम था उडुपी का राजा। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था प्रसाद का, यहाँ आप स्पॉन्सर करते प्रसाद। वहां उसने 18 दिन के युद्ध का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। वो क्या करता था, सुबह कृष्ण भगवान के जो भी तंबू में मूंगफली भिगा के रखता था। तो भगवान जितने मूंगफली उठा लेते थे उसको कुछ जीरो से वो मल्टीप्लाई करता था। उसको पता चलता था कि आज इतने लोगों का खात्मा समझते ना, हाँ, मरने वाले। फिर अगले दिन उतने ही लोग खाएंगे। ठीक है, डिनर और अगले दिन ब्रेकफास्ट, दिन भर लड़ते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार 18 दिन का कुछ यानी प्रसाद जो भी है वेस्ट नहीं गया। वेस्ट समझते ना, हाँ, जो भी है। तो भगवान का कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि काल का वर्णन जो है भागवतम में पूरे 12 स्कंद में इसका वर्णन है। तो आज आपको हम एक पहला वीडियो दिखाते हैं। ये आजकल एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हमें जैसे चाहिए वैसे वीडियो बना देता है। किसने एक वीडियो बनाया है काल की परिभाषा। काल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ये वीडियो का थोड़ा आनंद देख लो, क्या वीडियो है। तो एक व्यक्ति थे, वो एक जंगल में, घने जंगल में, एक खंडर में
उसको पता चला कि वहां कोई बहुत ही कीमती हीरा है। वो वहां खंडर में जाता है उस हीरे को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देखो, तो ये मैप देख रहा है। अभी उसको पता चलता है अरे मैं तो सही जगह आ गया। उसको हीरा भी दिखाई देता है, बड़ा खुश है। तो पहले बहुत लोग आए थे, जो भी आया था उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके ये जितने भी पूर्वज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगता है अरे ये लोग आए सब मर गए, हाँ इनके अंदर कुछ ताकत नहीं था, लेकिन आज मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। तो ये क्या करता है, एक जो पाषाण बन गया था उसको नीचे गिरा देता है। ठीक है, उसी में एक सांप आता है। एक कहावत है ना, हमसे जो टकराएगा आहा मिट्टी में मिल जाएगा। ओके, अभी वो आगे बढ़ेगा। इसका लक्ष्य क्या है, वो हीरा प्राप्त करना। वहां वो काल कन्या खड़ी है, उसको पता चला और एक बकरा आ गया। ठीक है, तो ये काल कन्या क्या करेगी, उसको हीरा निकाल के देगी। बाल नहीं है फिर भी स्टाइल मार रहा है। ठीक है, देख लो। अभी वो काल कन्या क्या करेगी, ये आधा सांप है आधा स्त्री है, वो उसको कहेगी बेटा ले ले। तो बड़ा खुश हो जाता है, अरे हमने हीरा हासिल कर लिया। अपना औजार भूल जाता है। ठीक है, तो काल कन्या उसको ये दे रही है, कहते हैं देख लो इसका आनंद लो, लेकिन तब तक वो उसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो जो भी अजगर के मुंह में आ जाता है उसको निकल पाना मुश्किल है। ये देखो इसका भी वैसे हालत हो गया, लेकिन उसका औजार दूर था, बस हो गया। बच के रहना रे बाबा, किसके नजर है, जो भी है। वो कहती है अरे तुम बच नहीं पाएगा। ठीक है, देखो हो गया इसका। ओके, राम नाम, हाँ डरो मत, हाँ, सबके लिए सत्य है, सत्य है। ठीक है, इसका भी हो गया। तो वो हीरा उठा के फिर वहीं रख देगी। ऐसे अनादिकाल से इस दुनिया में रावण से हिरण्यकश्यप से लेके आज के दुनिया में, कभी हम लोग कहते हैं ना अरे तुम्हारे जैसे आए कितने गए कितने। ठीक है, इसका असली रूप देखो, उसका विकेट हो गया। तो भौतिक जगत में क्या है, गीता में भगवान क्या बताते हैं, जात से ही ध्रुव और मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस दुनिया में हर दिन 1 लाख लोग मरते हैं। कितने लोग मरते हैं, 1 लाख। 200 देश है। ठीक है, तो पहले लोग बूढ़े होके आराम से मरते थे, लेकिन आजकल लोग जल्दी मर जाते हैं। जल्दी समझते हैं ना, अकाल मृत्यु। तो कारण उसके बहुत सारे कारण है। ऐसे शास्त्रों में हमारा दिन चालू होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अभी ब्रह्म मुहूर्त समझो आज के दिन में 5:30 बजे चालू होता है, लेकिन आप 8:30 बजे उठते हैं तो आपका 3 घंटा बेकार गया। समझ में आ रहा है ना, जैसे मोबाइल का डाटा आपका डेली 2 GB 3 GB गाजर मिलता है, अगर आपने यूज नहीं किया तो डाटा खत्म हो गया ना। वैसे ही अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो डेली हमारा 2-3 घंटा वेस्ट हो रहा है। समझ आ रहा है सबको। अभी समझो डेली आपका 2 घंटा बेकार गया, तो एक हफ्ते में कितना घंटा बेकार गया, हाँ 14 घंटा। 2 हफ्ते में एक दिन गया, एक महीने में कितना दिन गया। अरे आप लोगों को मैथमेटिक्स आता नहीं, छोटा बहुत, डरो मत। हाँ हाँ, एक महीने में 2 दिन बेकार गए। आपका हर महीना फरवरी जैसे बन गया, अभी आने वाला है फरवरी। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन गए, 16 दिन एक साल में। 10 साल में कितने दिन गए, फिर पूरे आयुष्य भर। एक तो केवल मैंने टाइम का बताया, फिर जो लोग आजकल दवा खाते हैं उससे भी आयु खत्म हो जाती है। फिर बंबई में जो रहता है, प्रत्येक दिन एक व्यक्ति का इतना प्रदूषण है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति का 10 मिनट कम होता है। आपका यहाँ 12 बजता है तो उसका 11:50 में 12 बज जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है आयु कम होने के कलयुग में, तभी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आज हमारा मेन उद्देश्य है कि काल क्या है इसको जान लो, हाँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी जान लो। जैसे आजकल लोग सोना चांदी जमीन में पैसा लगा रहे, जैसे कि लेके जाना है। कोई लेके जाएगा क्या, कहीं भी इन्वेस्ट करो।
हाँ, आजकल मेडिकल का भी ये है, इंश्योरेंस है, 2-2 3-3 करोड़ का, पता नहीं कितना नोट छाप रहे गवर्नमेंट। तो जो भी हम लोग सत्यमेव जयते पॉलिसी बनाते, अपने अपने काम आता है क्या? मरने के बाद और एक जन्म वो क्या बताते क्या LIC वाले, आता तुम्हाला पुढचं हे जन्म भेटणार आहे? हाँ? नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी शास्त्रों में काल के बारे में प्रभु जी पढ़ते जाओ, थोड़ा आगे बैठो, थोड़ा इंटरएक्टिव क्लास करते हैं। दिखाई दे रहा है? अरे परफेक्ट। हाँ, काल का निर्माण भगवान ने किया है। हाँ, अगर आपको कोई भी इस दुनिया में किसने टाइम को निर्माण नहीं किया, ये पंखा, ये बिल्डिंग, हमको मालूम है किसने निर्माण किया। इसमें काल, भगवान ने काल को निर्माण किया है। ठीक है, काल भगवान का एक प्रतिनिधि, काल किसी का पक्ष नहीं लेता। हाँ, काल किसी का पक्ष नहीं लेता है, गरीब हो अमीर हो, गरीब हो, तो काल भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे पुलिस, अलग अलग प्रतिनिधि होते ना। ओके, फिर काल एक चक्र के समान है, काल सबों पर आक्रमण करता है। हाँ, काल क्या है? इसका एक चक्र है, एवं चक्र प्रवर्तितम, गीता में भगवान बताते हैं। काल दावानल अग्नि के समान है, संसार दावानल। हम लोग वो भजन गाते हैं अष्टकम, तो आग में कुछ भी डाल दो, आग क्या कर देता है? जला देता है। काल एक सर्प के समान है, काल भगवान की अचिंत्य शक्ति है। हाँ, जो सांप के मुंह में जो भी आता है, जैसे कहते हैं ना काल सर्प। लोग इस दुनिया में अगर कैसा भी सांप काटता है, बिना जहरीला भी, ऐसे केवल 10% सांप जहरीले होते, 90% नहीं होते, लेकिन आदमी डर के मरता है, सांप चावला मला। ओके, आगे। काल एक सुनामी के वेग जैसा है, काल सब कुछ नष्ट करता है। आजकल कभी आपने सुना होगा सुनामी। सुनामी 180-200 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। हाँ, बड़े बड़े इमारत से लेके, पेड़ से लेके, एयरपोर्ट से लेके, रेलवे का पटरी तक उखाड़ देता है। ओके, सुनामी। आगे। काल एक शिकारी के समान है, काल सबों पर नजर रखता है। काल शिकारी क्या है? चुप के बैठा रहता है। बच के रहना रे बाबा, अभी किस पे नजर है मालूम नहीं। ओके, काल सबसे बड़ा विजेता है, काल किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं है। काल किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है। ठीक है, ओके। काल सबों के लिए एक समान है, काल को कोई खरीद नहीं सकता। इस दुनिया में आप लोग चाहे बिस्किट, क्या सोने का बिस्किट, चांदी का बिस्किट, सब कुछ खरीद सकते हैं। घड़ी खरीदने जाओ, बोलो मेरे को घड़ी चाहिए 28 घंटे वाला, ऐसा कोई बना के देगा क्या? नहीं। हाँ, डेली मेरे को 4 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं। जैसे एक बच्चा एग्जाम लिखता है, 3 घंटे का समय होता है एग्जाम लिखने का। जैसे टन 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 टीचर कहते हैं ला बेटा, नहीं टीचर आने 5 मिनट दे, नहीं। ओके, आगे। काल कभी नहीं सोता है, यह हमेशा चलता ही सर रहता है। हम लोग सोते हैं लेकिन टाइम नहीं सोता है। ठीक है, हाँ। काल का रूप बहुत सूक्ष्म है, काल हमारी आयु कम कर रहा है। तो डेली आज का दिन सूर्यास्त हो गया तो हमारी आज के एक दिन का आयु कम हो गई। डेली हमारा एक दिन कम घट रहा है, हम लोग सोचते भी नहीं। ठीक है, काल हमेशा बदलता रहता है, सारे जीव काल के जाल में फंसे हैं। हम लोग किसके जाल में फंसे हैं? काल के जाल में। ठीक है, काल बहुत ही सूक्ष्म तीर के समान है। हाँ, ये एक तीर के समान है, सब कुछ ले जाता है। मृत्यु सर्वहरस्य चाहम, हमारे जितने भी रिश्तेदार से लेके हमारा जो भी जिंदगी भर कष्ट करके हमने इकट्ठा किया है, सब ले जाता है। काल हमारे जीवन का साथी है। हाँ, ये हमारे साथ चल रहा है, जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ ही रहेगा, हमारा छाया है। काल से बढ़ा कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में काल से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, काल बहुत क्रूर, डरावना और घातक है। फिर काल सबों को जानता है, काल छाया के समान है। काल को मालूम है कि कब किसका डेट आने वाला है। डेट समझते ना, किसका कब टाइम अप होने वाला है, समझ में आ रहा है ना? ओके। काल कभी गलती नहीं करता।
क्योंकि भगवान की शक्ति, ये कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। काल एक चोर के समान है। हाँ, चोर क्या करता है, आपका अमानत छीन लेता है। तो काल भी हमारे सगे संबंधियों से सब कुछ चुरा लेता है, ठीक है। काल शाश्वत है, इसे कोई हरा नहीं सकता। हाँ, ये शाश्वत है। काल को कोई मोड़ नहीं सकता। हाँ, यानी इसको कोई घुमा नहीं सकता। काल आएगा, वो पक्का लेके जाएगा, उसके सामने हम लोग कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। काल के 3 रूप है, भूत, वर्तमान, भविष्य काल। हाँ, तो काल के 3 ये है, आप लोगों ने आपके मराठी ग्रामर में पढ़ा होगा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। ये काल के 3 रूप है। तो जैसे मैंने बताया ना, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। काल कह रहा है कहाँ तक भागोगे। एक बार मैं गोवा में था, एक भूकंप हो गया था महाराष्ट्र में, किल्लारी में, ठीक है, काफी लोग मरे थे। तो एक हमारे एक मित्र सुबह जॉब पर आया, बोला कल घर हिल रहा था रात को, मैं घर से बाहर भागा। मैं उसको ऐसे मजाक में पूछा, कब, कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे। बोला, उसको एकदम वो नर्वस हो गया। मैं बोला कहाँ तक भागोगे, काल तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ हाँ, तो इस दुनिया में आज तक कोई बच नहीं पाया। 100% राम नाम सत्य है, सत्य है, डरने की बात नहीं है। हाँ, तो बंबई में किसने एक ये उपन्यास लिखा है, तो आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताते हैं। एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, ये जिसने भी लिखा है उसमें थोड़ा ये बहुत है, क्या कहते हैं, एडवेंचर, एडवेंचर कहते हैं ना। हाँ, तो बंबई में एक बहुत बड़े जाने माने अंडरवर्ल्ड डॉन थे। अंडरवर्ल्ड डॉन जानते हैं ना, जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं। अभी मैं पिछले संडे, 2 संडे पहले हिंगोली में था। एक कोई व्यक्ति आए थे, वहां चुन के आए थे, वो हरे कृष्णा में आ गए थे। उसका डेली का इनकम है 50 लाख। एक मुझे भक्त बता रहे थे, मैंने कहा कहाँ लेके जाएगा सब, चलो जो भी है। तो ऐसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन का लड़के का शादी हो रहा था। बंबई में एक जगह है मरीन ड्राइव, हाँ, ये है बंबई नगरिया, तू देख बगुआ, सोने चांदी की गगरिया। तो बहुत सारे MP MLA, हाँ, फिर ये हॉलीवुड टॉलीवुड, यहाँ के इनको कहते हैं सेलिब्रिटीज आज के लैंग्वेज में, बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे थे, धनी लोग। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट सब आ गए थे, लेकिन लास्ट में एक व्यक्ति आया, बिल्कुल खूंखार, खूंखार समझते ना, देखने में डरावना। वो उसने देखा, कौन है तुम? तो उसने कहा मैं तुम्हारा काल हूं, आज तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन है, अब तुम्हें मैं लेने आया हूं। तो उसने बंबई की भाषा में कहा, क्या बोलता है, तुम जानता नहीं, अपन यहाँ बंबई का बड़ा दादा है। तो उसने कहा दादा हो या परदादा हो, हमारे सामने, काल के सामने किसी का दाल नहीं गलता है, हम किसी से रिश्वत नहीं लेते। तो फिर उसने काल को कहा, अरे देखो मेरे इतने सारे फैक्ट्री बिजनेस, अभी इतना मेरा काम बाकी है, कुछ भी करो, जो चाहिए ले लो, मुझे 1 साल दे दो कम से कम। तो काल ने कहा अगर आप इतने भी बड़े जाने माने हैं तो ठीक है, आपके लिए हम 1 साल मोहलत दे देते, ठीक है, जैसे कर्जा लेते ना उसके लिए मोहलत। लेकिन उसने कहा, काल ने, आपको 1 साल के अंदर एक कोई मर्डर करना पड़ेगा। उसने कहा 1 क्या 100 कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। काल निकल गया, इसने लंबा सांस लिया, किसी को, घर वालों को बताया नहीं। अभी 1 साल खत्म हो गया, तो क्या हो गया, उसके लड़के की शादी हुई थी, उसके बहू को एक बच्चा हुआ, और उसी दिन वो मुहूर्त निकला उसका, वाड़ दिवस। अभी इसने सोचा चलो आज मरना ही है, कम से कम उसका जन्मदिन देख के मर जाएंगे। तो फिर बड़ा पार्टी, फिर वही सारे सब उसके नेता से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। तो इस प्रकार 11:30 बजे तक सब प्रोग्राम खत्म हो गया। तो उसको लगा अरे आज काल आया नहीं, क्या गड़बड़ है। तो लगा चलो बच गया साला। तो इस प्रकार घर में जाके सो गया, लेकिन उसको डर था अभी भी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। तो जैसे 12 बज गया,
आवाज आया, उसकी पत्नी आई थी, सब काम ये करके, दरवाजा खोलो। तो वो इतना डरा हुआ था, उसके घर में 2 तलवार था, उसके दादा परदादा जो भी होंगे 2 तलवारें थी, तलवारें जानते ना। तो उसने सोचा मैं आज काल का खात्मा कर दूंगा। एक तलवार लिया, अंधकार था, दरवाजा खोला, इधर उधर देखा नहीं, सीधा वो तलवार घुसेड़ दिया। उसकी पत्नी थी बेचारी, मर के वहीं गिर गई, लेकिन पीछे ही काल खड़ा था। तो काल ने क्या कहा, मेरी बिल्ली मेरे को म्याओ। समझ में आ रहा है? मेरी बिल्ली मेरे को म्याओ का मतलब है मैंने तुमको 1 साल दिया, मुझे ही मारने के लिए देख रहा है, कैसा आदमी है। काल ने कहा और कोई तुम्हारे पास चाल है? चाल समझता ना, और कुछ आइडिया है? तो बेचारा हताश हो गया, नीचे गिर गया। कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति कहीं भी भागेगा। एक पुराण में कथा आती है, एक बार एक तोता वो एक पेड़ के ऊपर फल खा रहा था, ठीक है। तो नीचे से यमराज जी जा रहे थे। यमराज जी का गाड़ी मालूम है आपको? BMW, मर्सिडीज, क्या है? रेडा। तुला माहिती आहे? बघितलास तो रेडा? काय घोडा बघितलास? रेडा, रेडावरती बसल्यास? नहीं, ओके ठीक है, बिठा देंगे कभी। हाँ हाँ। तो यमराज जी जब भी जा रहे थे तो यमराज जी ने उसकी तरफ देखा तो उसको बड़ी हिचकी लगी। मला लागली कोणाची हुचकी, यमराज जी ची। ऐसे कहते कि अगर किसी को हिचकी लगता है तो ऐसे लगता है कि कोई याद कर रहा है। हाँ, ऐसे कहावत है, अगर आपको हिचकी लगी तो समझो आपको कोई याद कर रहा है। हाँ, तो उसको जोर की हिचकी लग गई तो इतना डर गया। लेकिन उसका अच्छा कांटेक्ट था। किसके साथ कांटेक्ट था? गरुड़ जी के साथ। तो गरुड़ को तुरंत फोन किया, बोला बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट है। बोला क्या हो गया? अभी तुरंत मुझे 7 समंदर पार जाना है। तो गरुड़ को भी 12 घंटा लगता है 7 समंदर पार करने के लिए, इतना दूर है। तो गरुड़ ने कहा ठीक है, बैठो पीठ पर। तो गरुड़ जी उसको लेके गए। अगले दिन एक समंदर के पार वहां जहां पहुंचना था पहुंच गए। तो गरुड़ जी को कहा बहुत धन्यवाद, मैं अभी यहाँ अपनी आराम की जिंदगी बिताऊंगा, ठीक है। तो जैसे वो गुफा के अंदर गया तो ऐसी एक जोर की आवाज आई जैसे उसका किसने गला पकड़ा, क्या 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 क्या। तो गरुड़ जी ने सोचा अरे क्या हो गया, किसने पकड़ा इसको? तो गरुड़ जी ने जाके देखा तो वहां यमराज जी ने उसको पकड़ा। किसने पकड़ा? यमराज जी ने। गरुड़ जी ने कहा अरे काय हो, कशाला त्याला भीती घालता, सोडा। तो यमराज जी ने कहा कि मैं कल बड़ा चिंतित था कि ये यहां क्या कर रहा है, इसका मृत्यु यहां लिखा है, वो उधर क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब भी जिसकी जहां मृत्यु होनी है वो अपने आप वहां पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। वो बकरी की मां कितने दिन खैर मनाएगी? हाँ, जब गीदड़ की मौत आती है तो किसके पास जाता है? हाँ, तो आप लोगों को सब मालूम है, ओके। तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति समय बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। अभी काल का निर्माण कैसे हो गया देख लो। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि चलो वाचा। हे महान राजा, भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के नियंता भगवान जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टा है, काल की सृष्टि करते हैं जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। इस प्रकार परम पुरुष न तो कभी काल के अधीन होता है, न ही भौतिक शक्ति माया के अधीन होता है। हाँ, तो यहाँ अंत में क्या बताया है कि माया का, काल का भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया है, ऊपर काल की सृष्टि करते हैं जिससे भौतिक शरीर तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। जैसे एक बैल को एक रस्सी से बांध दो, जितना लंबा रस्सी है उतना ही घूम सकता है। समझ आ रहा है ना? तो हमारा भी इस जीवन में जो हमें भगवान ने, हमारा जो प्रारब्ध है उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी माता नाक घिसो,
जो हमारे भाग्य में वही मिलने वाला है। तो यहां यही बताया है कि जिससे भौतिक शक्ति तथा जीव काल की सीमा के भीतर परस्पर क्रिया कर सके। जैसे बच्चे को एक क्रैडल में डालते, क्रैडल जानते हैं? हाँ, वो उसी में रहेगा, कितना भी कहीं भी घूमेगा उसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। तो हम भी एक माया के जेल में है, ठीक है, इस भौतिक जगत में है। तो अभी आप देख लो, ये है मृत्यु संसार का सागर है। गीता में 12वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। तो नीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक है, काल पचति भूतानि काल समृते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरित क्रमा। तो यहां 4 चीज बताया है। क्या है? काल पचति भूतानि, सबको हजम कर देता है। आप लोग जो प्रसाद खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है ना, ओके। फिर काल संभ्रते प्रजा, हमारे अंदर 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। ये 6 परिवर्तन काल ही करा देता है, ठीक है। काल सुप्तेषु जागृति, आप लोग जब भी सोते हैं आपका घड़ी घड़ी का सेल निकाल देते क्या? उसको भी सोने दो? नहीं, कोई है क्या? नहीं। तो आपकी घड़ी सोती नहीं है, ठीक है, चाहे वो मोबाइल की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, ठीक है, घड़ी सोती नहीं है। आप उठने के बाद सुबह पहला क्या देखते हैं? हाँ, बगल में कौन सो रहा है उसको नहीं देखते हैं, टाइम देखते हैं, ठीक है, ज्यादा करके, ओके। कालो ही दुरित क्रम, अगर समझो किस कोई अजगर के मुंह में आ गया, या जो ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मगरमच्छ, वो कितना भी बड़ा हाथी हो वो उसके चंगुल से निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में आप यहां देख रहे हैं कि मरे हुए लाश बह के जा रहे। एक सच्ची घटना है, 2013 में केदारनाथ, तो वहां बादल फटे थे। तो क्या हो गया? बादल फटने से इतनी जोर की बारिश होती है, कीचड़ और पत्थर का नदी बनता है और लोग बह के जाते हैं। उस समय महाराष्ट्र के भी कुछ लोग मरे थे केदारनाथ में। एक ने कहा, आता आमचं काय खरं नाही, आमचं हॉटेल पण पडायलंय। फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उस समय स्मार्टफोन नहीं था, वो छोटा सा फोन था। तो केदारनाथ से गंगा सागर, आप में से कितने लोग गंगा सागर गए हैं? अरे वाह, ग्रेट। हाँ, तो कुछ लाश समझते हैं, मरा हुआ लाश। केदारनाथ से गंगा सागर 1600 किलोमीटर, फ्री राइड समझते ना? बहते बहते गंगा से वहां बे ऑफ बंगाल समंदर में लाश चला गया। ऐसे लोगों ने वीडियो भी निकाला है, जो सच्चाई है। तो इस भौतिक जगत में हर एक की मृत्यु होनी है। तो भागवतम में उल्लेख आया है, ये शरीर किसका है? एक बड़ा प्रश्न है, ये शरीर किसका है? प्रकृति का है, माँ का है, पिताजी का है, या जिसने खरीदा उसका है, अग्नि का है, या जमीन का है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो एक ये है, भागवतम में श्लोक आता है, जीवो जीवस्य जीवनम। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति एक दूसरे का भोजन है, ठीक है। यहां देख लो, ये भी एक वीडियो है, कौन किसको मार रहा है देख लो। ये मेंढक जो है वो क्या खा रहा था? चींटी। मेंढक को सांप ने खाया, सांप को नेवले ने खाया, नेवले को गीदड़ ने खाया, गीदड़ को कोला, उसको बाघ ने मार दिया। बाघ को कौन मारता है? शिकारी। शिकारी को कौन मारता है? काल। बस हाँ, काल के सामने किसी का दाल नहीं गलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहां देख रहे हैं, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, कोई बच नहीं सकता है, कोई ना कोई एक दूसरे का भोजन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने काल का 8 भाग बनाया है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा काल है वो है 1 साल। समझो किसी का बच्चा मैट्रिक में है, कितला एज 9th, पुढच्या वर्षी मैट्रिक पक्का? हाँ हाँ, बच के रहना रे बाबा। हाँ, फेल हो गया तो फिर घर वाले पता नहीं कहाँ भेजेंगे। हाँ, चलो। हाँ, जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, मेरे टीचर कहते थे, देखो अगर तुम एक भी सब्जेक्ट में वीक है, वो सब्जेक्ट तुमको लेके डूबेगा। ऐसे मेरे टीचर
मैट्रिक के टाइम उन्होंने मुझे एक अच्छा ज्ञान दिया था। चलो, मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको मैं कूली के नौकरी में लाऊंगा लेकिन तुमको ट्यूशन नहीं दूंगा, ठीक है। मैं कभी ट्यूशन में मैंने अटेंड किया भी नहीं। चलो, अभी जमाना बदल गया। अब बच्चे को कहते हैं तेरे को गधा बनना है, चलो निकलो, जाओ ट्यूशन में सुबह से शाम तक। ओके, 1 घंटा, सॉरी 1 साल एक स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। फिर 1 मास, 1 महीना। अभी आप देखते हैं जो भी गर्भवती महिला है, कभी कभी बच्चा 7 महीने में, 8 महीने में जन्म लेता है, तो अगर ऐसे हो गया तो उस महिला को, उस बच्चे को संभालना बहुत कठिन जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 1 महीना गर्भवती महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो हम चलते हैं अभी 1 हफ्ता। इस दुनिया में बहुत सारे पत्रकार है, पूरे दुनिया का कचरा, सॉरी समाचार इकट्ठा करते हैं। समाचार इकट्ठा करके सैटरडे नाइट को एक मैगजीन प्रिंट करते हैं, संडे स्पेशल, ठीक है। फिर उनके लिए 1 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। 1 हफ्ते के अंदर जिस दुनिया में क्या भी हुआ, उनको एक मैगजीन, नहीं तो उनका मैगजीन सेल नहीं होगा। उसके बाद में एक दिन बड़ा है, जो गरीब है, मजदूर है। यहाँ नांदेड़ में लेबर चौक है, लेबर चौक जानते हैं आप लोग क्या होता है? वहां गरीब लोग खड़े रहते हैं, अरे आम्हाला काहीतरी नोकरी द्या आजच्या दिवशी। तो इस प्रकार उसको कोई कहता है चला 4-5 जण या आमच्या बरोबर, इकडं काम करायचंय, गवंडीचं हे ते जो भी है। तो उसको शाम को तनख्वाह मिलेगा, घर में कुछ सब्जी रोटी, फिर उसकी पत्नी भोजन बनाएगी। तो एक दिन एक मजदूर को भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में आता है 1 घंटा। हाँ, ऐसे कुछ जवानी में जो भटके रहते हैं, प्रेमी रहते हैं, वो कहीं गार्डन में या मंदिर में थोड़ा प्रेम से एक दूसरे के बगल में बैठ के आपस की बातें करते हैं। तो प्रेमियों के लिए 1 घंटा है, ठीक है। 1 घंटे के बाद में आता है 1 मिनट, ठीक है। बंबई में जो रहते हैं, ये है बंबई नगरिया। तो लोकल ट्रेन विरार से चर्च गेट, नहीं तो विरार से धानु रोड, 1.5 घंटे में, 1 घंटे में एक ट्रेन होता है। अगर वो ट्रेन आपको मिस हो गया, आप ऑफिस में 1 घंटा लेट पहुंचेंगे, आपका बॉस कहेगा यू आर फायर्ड, आज का तनख्वाह कट, बैठो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इतना सारा कुछ सुनना पड़ता है। मजबूरी का नाम मालूम है, ठीक है। तो बंबई में मजबूरी है, ठीक है। तो 1 मिनट भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो लोकल या मेट्रो पकड़ता है। 1 मिनट के बाद में आता है 1 सेकंड। क्या आता है? आहा, नजर हटी तो बच गया, बड़ी बात है। एक्सीडेंट से बच गया, उसको पूछो भाई, बच गया साला, हाँ जो भी है। तो जो एक्सीडेंट से जो बच जाता है उसको पूछो भाई, वो कहता है गाड़ी गए खड्डे में लेकिन मैं बच गया। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक जवान लड़का 27 साल का, अभी अभी जिंदगी चालू हो रहा था, एक नाले में उसकी कार गिर गई। पिताजी को फोन किया, 2 घंटा वहां कोई नाले में उतरा ही नहीं। उसने क्या कहा, पिताजी मैं मरना नहीं चाहता। देखो कितना दुख की बात है, लेकिन अभी मौत लिखी थी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वहां सब कुछ हेल्प आया, लेकिन नीचे कोई उतरने के लिए रेडी नहीं। हाँ, कहते ना, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा। कोई नीचे उतरा ही नहीं, तब तक वो बेचारा गुजर गया। तो उसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल समाचार बन गया, जो भी है। ओके, 1 सेकंड के बाद को, 1 सेकंड को 100 भाग में डिवाइड करो, उसको कहते हैं माइक्रो सेकंड। तो हर 5 साल में ओलंपिक्स होता है। ऑन योर मार्क गेट सेट गो, दौड़ते हैं। एक कहावत है, गिर पड़े तो उठ के दौड़े, पूछा क्यों दौड़े, सब दौड़े इसलिए हम भी दौड़े। तो है ये दुनिया ऐसी। 5 साल बेचारा दौड़ता है, फिर वहां ओलंपिक्स में कहीं सिलेक्शन होता है, फिर वहां चौथा नंबर आ गए तो गया, मेडल भी गया। तो ये हो गए 8 पार्ट्स हो गए। तो हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इसको डिसाइड किया है। जो भी आजकल के महाजन है, महाजन समझते ना इस दुनिया के, तो प्रूपा जी ने भी महाजन का एक लिस्ट बनाया है। आज के दुनिया में कौन किसका महाजन है, कभी बताएंगे। और एक छोटा सा टाइम है, भागवतम में भी आता है, आजकल न्यूक्लियर साइंस में कहते हैं, उसको कहते हैं नैनो सेकंड। क्या कहते हैं? नैनो सेकंड।
तो भगवान ने हमें एक समय दिया है, एक जीवन काल दिया है। क्या दिया है? एक जीवन काल। हाँ, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। हाँ, जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृमया रुद्र संज्ञा। ऐसे पहला कैटेगरी है जल में जन्म होता है, उसके बाद में पेड़ पौधे के इसमें, फिर जो है कृमि कीट, फिर पंछी, फिर चार पैर के पशु, उसके बाद में चतुर्लक्षाणि मानव। मनुष्य जन्म जो है वो 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद ही मिलता है, ऐसे कहते हैं काफी लोग। तो इस प्रकार इस दुनिया में कब किसका अंत होगा पता नहीं। टाइम तो ऐसे गारंटी नहीं कि एक व्यक्ति 100 साल जिएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए, भागवत में कहा है जिसको मनुष्य जन्म मिला है और वो भक्ति नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं आत्महा। आत्महा का मतलब है आत्मा का हनन करने वाला। जो लोग आत्महत्या करते हैं फैन या टिक 20 जो भी जहर लेके, आत्मा की हत्या नहीं होती। लेकिन भागवतम में फिर भी बोला है न तरेत स आत्महा। इसका मतलब है कि जो भगवत साक्षात्कार नहीं करता है उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। तो जैसे मैंने बताया कि भागवतम में पूरे 12 स्कंद में काल का उल्लेख आता है। पढ़ो, ये है धृतराष्ट्र है, विदुर जी है। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर दबोचता है। हाँ, घर दबोचता है का मतलब मालूम है? अरेस्ट वारंट आता है ना, पुलिस आके पकड़ लेता है आपको। हाँ, वैसे ही यहां आप देखो, एक चूहा अपने घर में मजा कर रहा है, एक बिल्ली वहां बैठा है। देख लो, बिल्ली वो अपना ये एकदम ये पकड़ के बैठा है कि निशाना लगा के। तो देखो बस यानी अनजाने ही दबोच लेता है। घर दबोच लेता है का मतलब समझा ना? हाँ, ओके, हो गया। तो राजनाथ महाराज एक बार, वो 50 साल पुरानी घटना है, गंगा जी के बीच में एक पत्थर पर बैठे थे। ऊपर एक वो गीदड़ चक्कर लगा रही थी। वो देख रहे थे क्या हो रहा है। देखते देखते वो गीदड़ पानी में चली गई। एक मछली को पकड़ा, बड़ी मछली, उसको लेके जा रही थी। वो मछली चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उसके अंदर कोई करुणा नहीं थी। गीदड़ उसको लेके गई। तो कह रहे थे कि मुझे साक्षात्कार हो गया। इस दुनिया में लोग जी रहे अज्ञान में। जैसे एक कसाई के दुकान के सामने 10-12 बकरी होता है। हाँ, डेली एक एक बकरी गायब होता है। वो बकरी लोग मीटिंग करते हैं कि अरे इतनी बकरी कुठे गेली, इतनी बकरी कुठे गेली। नहीं, कुछ यही नहीं है। तो हम भी इस दुनिया में हम लोग अज्ञान में जी रहे, कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि व्यासदेव को क्या बताते हैं, देख लो। उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। हाँ, तो यहां क्या बताया है? उस सार्थक अंत के लिए प्रयास करें। क्या है सार्थक? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भारत भूमि ते हयले मनुष्य जन्म सार्थक करी का मतलब है भगवत धाम जाना है। तो किस सार्थक के लिए? इस दुनिया से भगवत धाम जाने के लिए, ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक। हमारे भाग्य में जो लिखा है, कहा होता है ना, दाने दाने में लिखा है, खाने वाले का क्या खिलाने वाले का, जो भी है। खा लो दबा के। आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़ो। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, हर एक का जीवन का लक्ष्य क्या है, होना चाहिए भगवत धाम जाना। तो आज के दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 840 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं भगवत धाम जाने के लिए? यहाँ भी अगर मैं कहूँगा हाथ ऊपर करो, सब लोग एक दूसरे को देख के हाथ ऊपर करेंगे, जो भी है। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कुंती महारानी क्या बताती है देख लो। अभी हम पढ़ेंगे, ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम रह गया। ओके। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत के रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हाँ, तो इस दुनिया में परस्पर मतभेद क्या है? हाँ, हम लोग जाति में बंट गए, ठीक है। तो इस प्रकार आज इस दुनिया में एक दूसरे को लोग मारने के लिए देख रहे हैं, लेकिन काल क्या करता है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तो आज इस दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। हाँ, मेरे विचार से भीष्म देव बोल रहे हैं अभी। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिससे वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। हाँ, मारा मारा फिरता है का मतलब है, जिस कुत्ते का मालिक नहीं है वो कुत्ता क्या है, इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। तो हर एक भौतिक जगत में जो भक्ति नहीं कर रहा है उसकी ये स्थिति है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। तो धृतराष्ट्र को विदुर ने कहा कि भगवान आके खड़े हैं। कभी हम लोग कहते हैं ना, एम्बुलेंस आ गया, लेके चलो पेशेंट को। ऐसे ही भगवान वो कह रहे कि भगवान आके खड़े हैं लेके जाने के लिए। मृत्यु सर्व हर्ष चाहम। हाँ, तो एक राजा थे, उन्होंने 9 प्रकार के भय बताए। हाँ, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे चराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, वैराग्यम एव वा भयम। अभी एक राजा थे भर्तृहरि, तो उनको पहले बहुत प्रेम हो गया किसी से। उन्होंने एक किताब लिखा प्रेम शतक, लेकिन पता चला मामला कुछ गड़बड़ है। फिर उनको वैराग्य आ गया, तो उन्होंने किताब लिखा वैराग्य शतक, ठीक है। तो वैराग्य शतक में उन्होंने क्या लिखा है, भोगे रोग भयम, जो दिन भर खाता है तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी होगा, ठीक है। हाँ, आगे कुले च्युति भयम, जिसको लड़का नहीं है उसको क्या लगता है कि मेरा तर्पण कौन करेगा, हाँ मेरा जो श्राद्ध कौन करेगा, ठीक है। वृत्ते नृपालाद भयम, सबसे बड़ा रुपया, न बीवी न बच्चा न बाप बड़ा न मैया, द होल थिंग इज दैट के मैया सबसे बड़ा। हाँ, एक कानड़ी भाषा में कहा होता है, हण एंदरे हेण बायु तग्युत्तरे। अभी किसी को कन्नड़ा आता है उसी को समझ में आएगा। पैसा कहने से मरा हुआ लाश भी कहता है कुटा, पैसे कुटा है। ओके, ये है वृत्ते नृपालाद भयम का मतलब है जिसके पास अधिक धन होता है उसको समझ में नहीं आता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने का, ठीक है। ओके, माने दैन्य भयम, जिस व्यक्ति को हम मान सम्मान देते हैं कभी कभी उसी को हम जूता मारते हैं, जो भी है उसको कहते हैं माने दैन्य भयम। बले रिपु भयम, जो भी बड़े बड़े दिग्गज पहलवान है जो नंबर 1 पर रहना चाहते हैं उनको भी कोई हराने वाला होता है। फिर रूपे जराया भयम, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता इस दुनिया में। अगर आप देखते कि यमराज जी हमको 5 नोटिस भेजते, कितना, 5। जब ही हम 50 साल के हो जाते हैं, तो आजकल तो बचपन में बाल सफेद हो रहे हैं, तो 50 साल में बाल सफेद हो जाते तो हम लोग टाटा का गोदरेज हेयर डाई लगाते हैं, ठीक है, पहला नोटिस। दूसरा नोटिस, हमारी दृष्टि कम कर देते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। फिर दांत ढीले कर देते हैं, दांत गिर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके 32 की जगह 36 लगा लेते हैं, डेंचर 1। फिर हमारा हाजमा जानते हैं ना, पचन क्रिया कम कर देते हैं। फिर जाके पता नहीं क्या क्या हिंगोली से लेके डाइजिन से लेके मुकवास बकवास बहुत कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। 5वां नोटिस है, सुनाई कम देता है।
तो आजकल इंपोर्टेड मशीन आ गया, कान में डाल लो, थोड़ा बहुत सुनाई देगा। तो कब तक हम ये नोटिस को दुर्लक्ष करेंगे? ठीक है, वो कहते हैं कि शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्व वस्तून भयान्वितम भूय निणाम। तो मेडिकल साइंस में कहते हैं फोबिया। फोबिया का मतलब एक प्रकार का डर। तो आज इस दुनिया में 100 से भी ज्यादा प्रकार का डर है। अभी वो लिस्ट दिखाएंगे तो आपको सचमुच डर होगा। तो ऐसे कहते हैं कि जो जंगल का राजा भी है उसको भी डर लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। ये देखो जंगल का राजा है, वो उसका बच्चा आके पुई करता है तो डर जाता है, देख लो। तो उसकी पत्नी कहते हैं काय वो तुम्ही आपल्या लेकरालाच घाबरता काय है? चलो जो भी है, अभी कौन कौन किसको डरता है आप लोग जानो। वो तो और एक लंबा लिस्ट है। किसको किससे डर लगता है? तुला कोणाची भीती वाटते? सांग की लवकर। यमराजची भीती वाटते? तुला यमराज घेऊन नाही जाणार, तू तिलक लावतोस, कंठीमाळा कुठं आहे? कंठीमाळा घाल. हा तुटली, कोण आणून देणार? बाबाला सांग लवकर. हाँ, जो जिसके गले में कंठी माला नहीं होता है, यमराज जी कहते हैं बच के रहना रे बाबा। कभी आपको वृंद देवी का महात्म्य बताएंगे, उसमें आएगा। हाँ ओके, चला। यमराज जी घाबरायची गरज नहीं, ठीक है। यमराज जी भक्तों को कुछ नहीं करते। यमराज जी और एक है शनि, शनि कुछ नहीं करते। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़ो। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। हाँ देख लो, आज का श्लोक आप लोगों को लागू है। लोग कहते प्रभु जी आपने पूरा नेगेटिव बोल दिया। एक ने मेरे को एक बार बोला प्रभु जी इतना आपने डरा दिया, अभी तो मेरे को बिल्कुल पसीना आ रहा है। मैंने बोला आपके अगर घर में आग लगा है मैं बता दूंगा तो आप बोलोगे क्यों बताएं आपने आग लगाया? कम से कम मैंने बताया तो आप कुछ बचा सकते हैं ना, घर में कुछ तो बच जाएगा। तो लोगों को लगता है अरे ये आपका क्लास बहुत खतरनाक था। तो यहाँ क्या है कि जो भक्ति में लगे हैं, क्या बता रहे हैं? जो भक्ति में अपना समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है? हाँ, तो आज का आपका संडे का 2 घंटा यानी भगवान के भक्ति में लगा है। ऐसे नहीं कि बाकी 22 घंटा अपने इसमें लगाओ, तो ऐसे ज्यादा करके भगवान के भक्ति में टाइम लगाना चाहिए। तो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये तीसरा चौथा स्कंद, इस दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज लोग होके गए, वो भी मर गए, ठीक है। तो प्रूपा जी क्या लिखते देखो काल के बारे में। महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय काल वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्ध जो शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्पावधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी से लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको घर नौकरी नहीं करना है, वो भी करना है। यहाँ भौतिक भी बताया, आध्यात्मिक भी। सावधानी से का मतलब है जब करना चाहिए अच्छी तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गीता में भगवान बताते हैं, एक श्लोक है वेदा हम समतीतानि, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। तो हम जितने भी भौतिक जगत में जीवात्मा है
तो भगवान को सबके बारे में मालूम है। जैसे यहाँ नांदेड़ का म्युनिसिपालिटी है, उनके पास जितने भी बिल्डिंग है, कौन मालिक है, कितना उसको टैक्स देना है, मालूम है ना। उनके पास सबको टैक्स भरना पड़ता है ना, जिसका जिसका बिल्डिंग है, जमीन है कि नहीं। हाँ, वैसे ही आप जितना भी, जिसके पास जो भी मोबाइल है, आपका मोबाइल वाला आपको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। जैसे इंडिया में अभी हाल में एक कंपनी वाले ने फ्लाइट ही बंद कर दिया, ठीक है। तो चलो, इस प्रकार अब भगवान क्या है, उनके अधीन में सब जीव है, भगवान को मालूम है कि कौन किधर क्या कर रहा है, ठीक है। तो काल, भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय में, दमन करने वाले में भगवान काल है, ठीक है। ये है 5वां स्कंद, ये 6ठा स्कंद, 7वां, 8वां। तो ये पढ़ लो, ये बहुत सुंदर है, इसका बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। हाँ, देखो यहाँ क्या बताया है कि देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म, अभिलाषा एक जैसी थी। किसकी? देवताओं की, असुरों की। तो क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो इसलिए क्या हो गया, सब फेल हो गया, ठीक है। जैसे एक न्याय है, मांजर न्याय, मरकट न्याय। मांजर न्याय का मतलब है बिल्ली जो भक्ति में लगे हैं, तो भगवान उनके लिए सब व्यवस्था करते हैं। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को संभाल के वो उसका पालन करती है। बिल्ली के बच्चे को जब भी बिल्ली पकड़ती है डर नहीं लगता है, लेकिन उसी बिल्ली के मुंह में चिवा आता है, वो बिल्कुल डिस्को टिस्को पिस्को जो भी करता है। मरकट न्याय का मतलब है कि बंदर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता है। जैसे आप लोग मोबाइल को पकड़ते हैं, मोबाइल आपको पकड़ता है क्या? आप मोबाइल को पकड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक रेस होता है, घोड़े दौड़ते हैं, तो कौन देखने के लिए जाता है? आदमी। आदमी दौड़ने से घोड़े देखने के लिए आते हैं क्या? नहीं, ये उल्टा, जमाना ही उल्टा है, ठीक है। तो बंदरी जो है, बंदरी, वो अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है, बच्चे को पकड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार यहां हम देखते हैं कि असुरों का उनका जो मनोवांछित फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि भगवान से समर्पित नहीं थे। किससे समर्पित नहीं थे? हाँ, भगवान से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, राम जी रावण को क्या बोल रहे हैं, देख लो। राम भगवान ने रावण को क्या बताया? भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव भक्ष्यों में अत्यंत गर्हित हो, निस्संदेह तुम उसकी विष्ठा तुल्य हो। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को काल दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। तो यहां शब्द आता है काल दंड। यमराज जी का जो दंडा है उसको कहते हैं काल दंड। तो रावण के 10 सर थे, फिर भी राम भगवान ने, एक श्लोक आता है, मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के। तो जिस दिन रावण का राम वध करने वाले थे, रावण चिल्ला चिल्ला के शिव जी को बुला रहा था। पार्वती ने कहा, रे काय वो ऐकून येत नहीं काय तुम्हाला? तो शिव जी ने कहा, राम ही मारना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, ये भी यहाँ ब्रह्मा जी देवताओं को क्या बता रहे, देख लो। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे, तब तक तुम सभी देवताओं को
यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि भगवान आने वाला है पृथ्वी पर काल के रूप में। हाँ, तो आप लोगों को भी जन्म लेना, ऐसे ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। तो भागवतम में एक बहुत बड़ा जाना माना एक ये है 11th कैंटो में भूमि गीता, जैसे भगवत गीता है, गीता में अलग अलग प्रकार है। एक गीता है वो भूमि देवी क्या बताती है, पढ़ो। पृथु, पुरुरवा, माधि, नहुष, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुआ, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु, गय, भगीरथ, कुलवायक्ष, कुकुत्स्थ, नैषद, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्त, सारे जग को रुलाने वाला रावण, नमुची, शंबर, भौम, हिरण्याक्ष तथा तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्यों पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजे, ये सारे के सारे ज्ञानी, शूर, सबको जीतने वाले तथा अजय थे। तो भी हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए जीवन बिताते रहे, किंतु काल के अधीन थे, जिसने सबों को मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया है। इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। हाँ, तो यहाँ पृथ्वी देवी क्या कह रहे, ये लोग काल के अधीन में थे। किसके अधीन में थे? हाँ, काल के अधीन में थे। और क्या है, ऐतिहासिक वृत्तांत का मतलब एक हिस्ट्री बन गए। जैसे आप लोग महात्मा गांधी का फोटो देखते हैं, आप लोगों ने महात्मा गांधी को देखा नहीं, लेकिन हिस्ट्री में है महात्मा गांधी थे। तो इस प्रकार इस दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज लोग आए गए। हाँ, तो इस सृष्टि में काल के प्रभाव से 4 प्रलय होते हैं, स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यंतिक। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में काल की शक्ति से सूरज विचरण करता है। तो हमारे अकाउंट में डेली भगवान 86,400 सेकेंड डाल रहे, ठीक है, 24 घंटे में। हाँ, तो एक साउथ अमेरिकन कहावत है, पढ़ो। यह मेरे जिंदगी की कथा है। मैं बचपन में हर रोज खेलने को मर रहा था, फिर मैं स्कूल जाने के लिए मर रहा था, आगे मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मर रहा था, फिर मैं एक उपाधि लेने के लिए मर रहा था, आगे मैं एक नौकरी की तलाश में मर रहा था, फिर मैं अच्छी पत्नी की तलाश में मर रहा था, फिर मैं कुछ बच्चे पैदा करने के लिए मर रहा था, आगे मैं मेरे नौकरी में पदोन्नति के लिए मर रहा था, फिर मैं एक बढ़िया घर निर्माण करने के लिए मर रहा था, आगे मैं सेवा से निवृत्त होने के लिए मर रहा था, और अब मैं एक अस्पताल में सचमुच मर रहा हूँ। इस प्रकार सारा वक्त कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, सुनो सुनो दुनिया वालों, सबकी ये कहानी, यानी बाबू की नहीं, सबकी ये कहानी है, ठीक है। तो 4 चीज जिसको हम वापस नहीं ले सकते। कभी किसी को आपने अच्छा बुरा बोल दिया, तिळगुळ गया, गोड गोड बोला। हाँ, गोड बोले एक आडोनावपण है ना, आंबट बोले, तिखट बोले, कडू बोले तो नहीं है ना, गोड बोले चाहे। चलो, तो कभी भी जब भी किसी से बोलते हैं तो थोड़ा प्रेम से बोलो। ओके। दूसरा है जो गोली चला दिया, तीर चला दिया, एक पत्थर फेंक दिया नदी में, वो वापस नहीं आएगा। फिर तीसरा, जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। चौथा है एक अच्छा मौका, एक अच्छी घड़ी का मुहूर्त, वो निकल गया चांस, ठीक है। तो इस प्रकार चाणक्य पंडित बताते हैं कि बुद्धिमान लोग, पढ़ो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिन का समय 3 प्रकार से बिताते हैं। सुबह का समय महाभारत का श्रवण करके, दोपहर का समय रामायण का श्रवण करके, और संध्या काल का समय भागवत का पठन सुनने में आनंद लेते हुए। हाँ, तो इस प्रकार आप देखते हैं, जैसे आजकल जिनको लगता है कि बोलो आज सिल्वर में, गोल्ड में, जमीन में पैसा लगाओ, ठीक है, लेकिन वो क्या साथ में जाएगा क्या? नहीं।
हाँ, तो बुद्धिमान व्यक्ति को समय भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिलने आए थे। वो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब है लोगों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में वो पढ़ाई यानी उनका ये लाइफस्टाइल स्टडी करते हैं। तो वो भारत में आए थे। कोई उनको लेके आया प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ये भारत में कुछ अध्ययन करने आए। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या अध्ययन करेंगे? मैं आदिवासियों का लाइफस्टाइल स्टडी करने आया हूं। प्रभुपाद जी ने सर में हाथ मारा। अरे हमारे भारत में बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा लोग बन के गए, उनका लाइफस्टाइल स्टडी करो। ये आदिवासी का लाइफ स्टडी, आदिवासी क्या है, मांसाहार करता है, दारू पीता है, तंबाकू खाता है, वो स्टडी करने से क्या मतलब है? तो आज इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वो कुछ भी फालतू स्टडी कर रहे हैं। आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा होगा, क्या जानवर क्या कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। फिर वो स्टडी करने का क्या मतलब है? अपना टाइम व्यर्थ बर्बाद करना है कि नहीं? तो चलो जो भी है, आज आपको हमने समय का महत्व बताया। अभी सबको अपना अपना क्या है, समय को ये करना है। भाई मैं अपना समय कैसे गंवा रहा हूं। तो समय हो गया, तो अभी कोई प्रश्न नहीं लेंगे। एक भजन करते हैं वृंदावन का। हरे कृष्णा। जय हरे।